सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और कुशल हैं। कक्षा 8 में आज मैं अपनी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा पसंद आएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में पढ़ेंगे संधि, जो आपने कक्षा 6 में भी पढ़ी, 7 में भी पढ़ी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक बार फिर संधि। आपकी जो बुक है संस्कृत की, उसमें इस बार संधि बहुत ही अच्छे से दी गई है। तो मैं आपको पहले बेसिक जो होता है वो आपको समझा देती हूँ बोर्ड से, फिर हम आपकी बुक की सहायता से आपकी संधि पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको आपकी बुक की सहायता से ही एक एक संधि समझाऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं संधि का अर्थ। संधि का अर्थ मुझे पता है, मेरे सभी बच्चों को पता है कि संधि क्या होती है। क्या होती है संधि? वेरी गुड। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो वर्णों के संयोग से उत्पन्न कोई भी विकार, ठीक है, दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने जोड़ा विद्यालय जमा विद्या जमा आल्य, तो जब विद्या जमा आल्य है तो हम विद्या और आल्य को जब हम जोड़ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है, तो दो वर्णों के संयोग से परिवर्तन हुआ, विद्या जमा आल्य से क्या बना हमारा? विद्यालय। तो ये क्या हो गई? हमारी संधि। इसे ही हम संधि कहते हैं, यानी कि दो वर्णों के संयोग से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब चलिए देखते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी आती है हमारी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम जो पढ़ेंगे आपकी कक्षा में, हम सिर्फ आज स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इन संधियों के बारे में। स्वर संधि क्या होती है? स्वरों का स्वरों से मेल होने पर, यानी कि जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है और उनसे जब जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी व्यंजन संधि। अगर मैं आपको स्वर संधि का एक उदाहरण दूं तो जैसे मैं बोल रही हूं महा जमा ईश, तो महा जमा ईश, तो ये हमारा क्या बन गया? आ और ई मिलकर हमारा ए बन गया। ठीक है, तो स्वर जब हमारा आ स्वर और ई स्वर मिला और उनके मिलने से हमारा परिवर्तन हुआ, तो महा और ईश मिलाकर हमारा क्या बना? महेश बना। ठीक है, महेशी तो बना। तो ये हमारा क्या हुआ? जब स्वर स्वर के साथ मिला तो उसने परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो यह होती है हमारी स्वर संधि। आगे चलते हैं तो आगे हमारी व्यंजन संधि। व्यंजनों के साथ, ठीक है, ध्यान से सुनना, व्यंजनों के साथ स्वरों या व्यंजनों का मेल होने पर, इसमें व्यंजन में क्या होता है कि व्यंजन के साथ स्वर का भी मेल होता है और व्यंजन का भी मेल होता है, और फिर उस मेल से जो परिवर्तन होता है वो हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे जगत जमा ईशहा, तो जब हमने जगत बोला ता में हमारा क्या आया? व्यंजन, और ईशहा में हमारा क्या आया? स्वर। तो स्वर और व्यंजन में व्यंजन और स्वर मिलकर हमारा क्या बना दिया उन्होंने? जगदीश। ठीक है, जगत जमा ईशहा, व्यंजन मिला, स्वर मिला, परिवर्तन किया, जगदीश बना। ठीक है, आगे चले तो आगे हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्गों के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल से, इसमें भी हमारे स्वर और व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में आप हमेशा याद रखना कि आपको विसर्ग संधि की पहचान कैसे होगी? इससे। ये क्या है? ये है हमारी विसर्ग संधि की पहचान। जैसे आपका नमः जमा कारः, तो जो हमारा नमः है और कारः है, इन दोनों ने मिलकर परिवर्तन किया संधि में और इनका क्या बना दिया? नमस्कार।
ठीक है, इनका हमारा क्या बन गया, इनका हमारा बन गया नमस्कार। ठीक, आगे हम आपकी बुक की सहायता से आपकी संधियों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए, ये है आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब जिसका अर्थ होता है यदि आ, ई और ऊ के बाद यदि हमारा दीर्घ आ, ई और ऊ आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इनकी जगह हमारा जो हमारे ये हैं, इनकी जगह हमारा दीर्घ आ, ई और ऊ हो जाएगा। कैसे, यदि हमारा आ जमा आ है तब भी हमारा बड़ा आ होगा, यदि हमारा आ जमा ई है तब भी हमारा बड़ा ई होगा, यदि हमारा आ जमा ऊ है तब भी हमारा बड़ा ऊ ही होगा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। तो दीर्घ संधि में हम किन स्वरों का प्रयोग करते हैं, दीर्घ स्वरों का हम प्रयोग करते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास है, हम पहले ले लेते हैं आ का। ठीक है, हीम जमा आल्य, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हिमालय। ठीक है, माँ, जब हम माँ पढ़ते हैं तो माँ के बाद हमारा क्या आता है, आ, तो आ और आ मिलकर हमारा क्या बना, बड़ा आ। ठीक, उसी तरह ई का लें तो ई का हमारा क्या हो जाएगा, रवि जमा इंद्र, तो क्या बन गया ये, रविंद्र। ठीक है, छोटा ई और छोटा ई मिलकर क्या बन गया हमारा, बड़ा ई। ठीक, उसी तरह अगर हम ऊ का लें तो भानु जमा उदय। ठीक है, क्या बनेगा हमारा, भानु जमा उदय। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल रहे तो क्या बन जाएगा हमारा, बड़ा ऊ, तो भानुदय। इस तरह से ये आपकी दीर्घ संधि पूरी हो चुकी है। अगली पर चलते हैं, अगली हमारी गुण संधि। चलिए, अगली है हमारी गुण संधि। गुण संधि में हमारा क्या फॉर्मूला लगता है, गुण संधि में यदि आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए, और यदि हमारा आ के बाद ऊ, आ और ऊ मिला तो हमारा क्या बना, ओ, तो ये क्या बन गया, महोत्सव। अगला है, यदि हमारा आ और दीर्घ आ के बाद री आए तो उसके स्थान पर अर हो जाएगा। वो कैसे, देव जमा ऋषि, तो ये क्या बन गया, देवर्षि। ठीक है, फिर से सुनिए, यदि हमारा गुण संधि में आ के बाद ई आता है तो वहां पर ए हो जाएगा। यदि हमारा आ के बाद ऊ और ऊ आता है तो हमारा औ हो जाएगा, और यदि हमारा आ के बाद री आता है तो हमारा अर हो जाएगा। ठीक है, अगली हम चलते हैं अगली संधि पर। आइए, अगली है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, यदि हमारा आ और आ के बाद ए आए है तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, आए, और यदि हमारा आ के बाद ओ और औ है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मत जमा एक्य, तो जब हम ता पढ़ते हैं तो ता के बाद हमारा क्या उच्चारण आता है, आ, तो आ जमा ए, तो मैंने क्या बताया था, आ जमा ए मिलकर हमारा आए बनाएंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, मतेक्य। ये हमारी एक की मात्रा होती है ना। ठीक है, उसके बाद है आ, और यदि औ को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, औ, तो जैसे वन जमा औषधि, तो क्या बन गया, वनौषधि। ये थी हमारी वृद्धि संधि। आगे हम चलते हैं अपनी यन संधि पे। आइए, अगली संधि है हमारी यन संधि। यन संधि में क्या होता है, विजातीय स्वर से पहले विजातीय स्वर यानी आ और हमारा दीर्घ आ, इनसे पहले यदि हमारा ई और दीर्घ ई आता है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, या। ठीक है, आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, या के नीचे हलंत है तो या हमारा आधा हो जाएगा। उसी तरह यदि हमारा ऊ और औ है, उसके बाद आ और दीर्घ आ है तो हमारा क्या हो जाएगा, वा, और यदि रा जमा आ और आ है तो क्या हो जाएगा,
र। जैसे पहला हमारा उदाहरण है यदि जमा अपि, तो आ से तो ई के बाद क्या है हमारा विजातीय स्वर, और विजातीय स्वर से पहले क्या है हमारा ई। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा यद्यपि। ठीक है, उसके बाद है उ जमा उ, सॉरी उ जमा अ और अ, तो इनके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा व। जैसे सु जमा आगत, तो उ जमा आ मिलकर क्या बना हमारा व। हलंत है तो ये आधा हो जाएगा, तो क्या बन गया हमारा स्वागत। उसी तरह र जमा अ और अ है तो क्या हो गया री। जैसे पितृ जमा आज्ञा, तो री जमा आ तो क्या बन गया आधारा, तो क्या बन गया हमारा पित्राज्ञा। अगली है हमारी लास्ट संधि जिसका नाम है अयादि संधि। आइए हम उसे भी एक बार आपकी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ लेते हैं। अगली संधि है हमारी अयादि संधि। मैं आपको इन संधियों को एक फॉर्मूले के यानी कि एक आसान से फॉर्मूले के माध्यम से मैं आपको इन्हें समझा रही हूँ। ठीक है, तो लास्ट संधि में हमारा फॉर्मूला लगता है यदि हमारा ए जमा आ है तो हमारा क्या हो जाएगा आए। एग्जाम्पल है हमारा जैसे न प्लस अन, तो ए जमा आ है तो हमारा क्या बन जाएगा आए, तो क्या बन जाएगा हमारा नयन। उसके बाद है यदि हमारा आए जमा आ है तो हमारा क्या बन जाएगा आए। जैसे गए जमा अक, तो गायक। ठीक है, अगला है हमारा ओ जमा आ है तो क्या बन जाएगा अव। जैसे पो जमा अन, तो क्या बन गया हमारा पवन। आओ जमा अ, इसका क्या हो जाएगा आव, तो पौ जमा अक पावक। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको जिन फॉर्मूले के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, आपको वो संधि में याद होने चाहिए। जैसे आप मैथ्स के फॉर्मूले याद करते हो वैसे ही आपको संधि के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तभी आपको संधि बहुत ही अच्छे प्रकार से आ सकेगी। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, कक्षा 6 में जब हमने संधि पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बहुत अच्छे से इन्हीं फॉर्मूले के माध्यम से आपको संधि सिखाई थी और आप सभी को आ भी गई थी। तो एक बार फिर मैंने आपको इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से संधि समझाई है। ठीक है, तो आप इन संधियों को जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है उसे अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है।